अमेरिकी फ़ौज के ईरान पर नए हमले। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि 80 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने के बाद कार्रवाई मुकम्मल कर ली। दावा किया कि ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क्स, रेडार और जहाज शिकन मिसाइलों को निशाना बनाया। हमले आबनाए होर्मुज़ से गुजरने वाले 3 तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों के रद्द-ए-अमल में किए। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूबी साहिली शहर सिरक में धमाके सुने गए, 6 मिसाइल गिरे। बंदरगाह पर तिजारती और माहीगीरी के मकामात निशाना बने, कई अफराद जख्मी हुए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरान के जनूब में अमेरिकी ड्रोन मार गिराया है। ईरान की आला मुश्तरका फौजी कमान ने कहा कि अमेरिकी फ़ौज ने खुली जाहिरियत करते हुए जनूबी ईरान के कुछ हिस्सों को निशाना बनाया। ईरानी मुसल्लह अफवाज अमेरिकी हमलों का मुंह तोड़ जवाब देंगी। आबनाए होर्मुज़ के इंतज़ाम में अमेरिकी मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तिजारती जहाज़ों और ऑयल टैंकरों के लिए वाहिद महफूज रास्ता वो है जो ईरान ने मुक़र्रर किया। कुवैत और बहरीन में साइरन की आवाज़ें सुनी गईं। कुवैती फ़ौज का कहना है कि दिफाई निज़ाम मिसाइल और ड्रोन हमलों से निमट रहा है। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनाई का जस्द खाकी ईरान से इराक़ के शहर नजफ़ पहुँचा दिया गया। इराक़ी वज़ीर आज़म अली अल-ज़ैदी और आला इराक़ी हुकाम एयरपोर्ट पहुँचे। आयतुल्लाह ख़ामनाई का जस्द खाकी नजफ़ में इमाम अली के रोज़े पर ले जाया गया। बाद में उन्हें करबला में इमाम हुसैन के रोज़े पर भी ले जाया जाएगा। आयतुल्लाह ख़ामनाई की तदफीन कल मशहद में होगी। शारजा से कराची आने वाला निजी कार्गो तैयारा कराची के करीब समंदर पर परवाज के दौरान लापता हो गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान के मुताबिक निजी कार्गो तैयारे में अमले के 5 अफराद सवार थे। निजी कार्गो तैयारे से दौरान परवाज राबता मुनक़ता हुआ। कार्गो तैयारे ने परवाज के दौरान नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इत्तला दी थी। कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल मील मगरिब में तैयारा रेडार से गायब हो गया। लापता तैयारे के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पाक बहरिया का जंगी जहाज PNS जुल्फ़कार और PNS हुनैन मुतासवा इलाके की जानिब रवाना। बात की शुरका के मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात सुने। उधर दहशतगर्द हमले के बाद लापता पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन ने कबायलियों के हमरा डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स के बाहर धरना दे दिया। ज़ियारत की मरकज़ी शाहरा बंद कर दी। लापता एहलकारों को बाजियाब कराने का मुतालबा। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि ज़ियारत वाक़े में गफलत बरतने पर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने SP ज़ियारत को मुअत्तल कर दिया है। वाक़े की जांच के लिए आला सतह की इंक्वायरी कमेटी कायम की गई है। जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तीन दिनों में हम लोग की रात की नींदें हराम हो गई। ये कातिल इसको छोड़ना नहीं है। पूरी गली में सबसे हमारा मोहल्ला हमारा अपना सब देख रहे, बस ये नहीं निकला। मेरे दिल में पूछा था कौन आ रहा, मैंने दोबारा पुलिस को बुलाया। इसका घर नहीं देखा, हम लोग वहीं पर बैठे हुए। फिर एकदम से आवाज आई, सारे मोहल्ले वाले लड़के खड़े हो गए। उन्होंने देखा, ऊपर से फेंका मेरे सामने मेरे बच्चे को। कराची के इलाके नेपियर से 6 साल के बच्चे की तशद्दुद ज़दा लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। मुलजिम को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजिम बच्चे का पड़ोसी है। कमसिन वली को घर के बाहर से पीर की शाम अगवा किया गया था। बच्चे की बोरी बंद लाश को तहवील में लेकर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हतमी वजह मौत का तयन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हो सकेगा। बच्चे की वालिदा ने कहा है कि बच्चे की मस्क शुदा लाश बोरी में बंद करके 3 मंजिला इमारत से नीचे फेंकी गई। अहले खाना ने बताया कि 2 दिन से बच्चे को ढूंढ रहे थे। वारदात पड़ोसी के घर में अंजाम दी गई। हमें मुलजिम ने घर में दाखिल नहीं होने दिया। मुलजिम हमारे साथ बच्चे को ढूंढने का ड्रामा भी करता रहा। वालिद ने कहा कि वो रिक्शा ड्राइवर है। 4 बेटियां और 1 बेटा था। मकतूल 5 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। अहले खाना का आला हुकाम से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालिबा। अहले इलाका का दावा है कि मुलजिम हमजा को अपनी मदद आप के तहत पकड़कर पुलिस के हवाले किया।
वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि SOEs में 28 इदारों की निजकारी पर काम कर रहे हैं। 3 डिस्कोस की निजकारी हो रही है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए जो कर सकते थे किया, कम्युनिटी और सनतों को रिलीफ दिया, सुपर टैक्स कम किया, करप्शन के खात्मे और टैक्स निज़ाम सहल बनाने पर तवज्जो है। ज़र मुबादला ज़खायर तकरीबन $18.5 अरब हैं। पेंडा बॉन्ड का इजरा कर दिया गया। दरमियानी मुद्दत की टैक्स पॉलिसी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मुरतब करेंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जल्द मुतारिफ करवाई जाएगी। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि मुल्क से 19 गैर मुल्की कंपनियां गईं तो 79 कंपनियां आई भी हैं। 22 गैर मुल्की कंपनियों से सरमायाकारी आई है। ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। सैयद मुस्तफ़ा महमूद की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पेट्रोलियम का इजलास। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने इजलास को बताया कि अमरीका और इसराइल की ईरान से जंग के आगाज़ पर खाम तेल $71 और डीजल $78 पर था। पेट्रोल की कीमत $180 से $190 फी बैरल तक गई। उस वक्त आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें जंग से पहले से भी कम पर आ गई हैं। अली परवेज़ मलिक ने कहा, हमें तैयार पेट्रोलियम मसनूआत चाहिए जो आलमी मार्केट से नहीं मिलती। डीजल 33% और पेट्रोल 70% दरामद होता है। हुकूमत पूरे सेक्टर को डीरेगुलेट करके कीमतों के मामले से निकलना चाहती है। अमरीका ने ईरान के तेल बेचने पर फिर पाबंदी लगा दी। ईरान की अमरीकी इक़दाम की मज़म्मत। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि अपने मफादात और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान अमरीकी इक़दाम का मुनासिब जवाब देगा। अमरीका ने मफ़ाहमती आदाश्त की खिलाफ वर्जी की है और इस सूरत हाल का जिम्मेदार अमरीका है। अमरीका ईरान मफ़ाहमती आदाश्त के बाद अमरीका ने 21 अगस्त तक ईरान को तेल बेचने की इजाज़त दी थी। ताहम अब अमरीकी महकमा ख़जाना ने इस मुद्दत को कम करके 17 जुलाई तक महदूद कर दिया। अमरीका का दावा है कि नई पाबंदियाँ अब हुर्मुज़ में हमले के सबब लगाई गई। कराची वाटर कॉरपोरेशन ने कहा है कि बिजली के ब्रेकडाउन के बायस धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर पानी की फराहमी का निज़ाम मुतासिर है। खराबी के बायस K2 पंपिंग स्टेशन के 3 अहम पंप आर्जी तौर पर बंद हैं। कराची शहर को यौमिया तकरीबन 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। नॉर्थ नाज़माबाद, फेडरल बी एरिया और बफर जोन में पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल। गुलशन इकबाल, ब्लॉक 13D, गुलिस्तान जौहर और स्कीम 33 के बाज़ इलाकों में पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल। मरम्मती काम मुकम्मल होने के बाद पानी की फराहमी मरहला वार बहाल कर दी जाएगी। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी और प्लान बराए 2027-30 की मंजूरी दे दी। काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया कि इस हज पॉलिसी के तहत हज के ख्वाहिशमंद अफराद 2030 तक किसी भी साल के लिए हज की रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। इस पॉलिसी के तहत तरजीही वेटिंग लिस्ट मुरतब की जाएगी। शरई असूलों के मुताबिक सेविंग स्कीम भी मुतारिफ करवाई जा रही है। हज के ख्वाह लोग मुस्तकबिल में हज के लिए सेविंग स्कीम से मुस्तफीद हो सकेंगे। हज के तमाम तर निज़ाम को डिजिटल किया जा रहा है। वफाकी काबीना का कहना था कि मुआवनीन हज की तकर्री एक शफाफ निज़ाम और खालिसतन मेरिट पर की जाए। प्राइवेट और सरकारी हज की थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान को तमाम टोल टैक्सों से इस्तिस्ना हासिल होगा। सूबाई असम्बली के अरकान और शरीक हयात के ताहयात सरकारी पासपोर्ट के लिए वफाक को सिफारिश। अरकान के लिए गैर ममनुआ बोर्ड के असलहा लाइसेंस की तादाद 8 की गई है। अरकान 3 रोज़ तक सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस या किसी सरकारी रिहाइश गाह में मुफ्त क़याम कर सकेंगे। 3 महीने पहले मंजूर किए गए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान के बरात तनख्वाह अलाउंस तरमीमी एक्ट 2026 की तफसीलात सामने आ गई। एक्ट के मुताबिक सूबाई महकमा दाखिला अरकान को ए और बी कैटेगरी की सिक्योरिटी देने का तयन करेगा। महीने में 3/4 इजलासों में गैर हाजिरी पर अरकान की तनख्वाह बंद की जाएगी। जुर्म की सूरत में सज़ा पाने वाले अरकान की तनख्वाह रोक दी जाएगी। तहफ़ और माली सहूलियात जाहिर न करने पर अंकारा में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान की मुलाकात। अमरीकी सदर ने तुर्की को अहम इत्तेहादी करार दे दिया। तुर्की पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करने का ऐलान। F-35 तैयारे देने पर भी तकरीबन रजामंदी जाहिर कर दी। तुर्क सदर एर्दोगान ने कहा है कि गजा में अमन के लिए अमरीकी सदर से बात की है। नेटो इजलास को गजा में अमन के क़याम की कोशिशों के लिए इंतहाई अहम समझते हैं।
ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात को मुस्तहकम बुनियादों पर उसवार करने के लिए तुर्की काम कर रहा है। अनकरा आलमी अमन के लिए भी कोशिशें जारी रखेगा। अमरीकी सदर ने कहा कि तुर्की ईरान को बहुत अच्छी तरह जानता है। तुर्की ने मशरक़ वस्ता में कशीदगी में कमी के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। ईरान जंग में नेटो ने बहुत मायूस किया। नेटो इजलास अनकरा में ना होता तो वो शायद इजलास में शरीक भी ना होता। शहजादा हैरी लंदन हाई कोर्ट में मुकदमा हार गए। अखबारी ग्रुप के खिलाफ शहजादा हैरी और दीगर ने 1990 से 2018 तक ज़ाती मालूमात गैर कानूनी तरीके से हासिल करने का इल्ज़ाम लगाया था। इल्ज़ामात में फ़ोन या वॉइस मेल तक गैर कानूनी तरीके से रसाई, खुफिया निगरानी, तिब्बी और माली रिकॉर्ड हासिल करने की कोशिशें शामिल थीं। मुकदमा करने वाली दीगर शख्सियात में सर एल्टन जॉन भी शामिल थे। तहाइफ और माली सहूलियात जाहिर न करने के इल्ज़ामात का शिकार बरतानिया की रिफॉर्म यूके के लीडर नाइजल फराज का पार्लियामेंट की नशिस्त मुस्ताफ़ी होकर दोबारा इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा कि उनके मुस्तकबिल का फैसला हल्के के अवाम करेंगे। तहाइफ की वसूली पर इल्ज़ामात लगाने वालों को जवाब दिया कि कोई गलत काम नहीं किया, कोई कानून नहीं तोड़ा, न अवामी पैसे का गलत इस्तेमाल किया। भारतीय पुलिस के हाथों मावराए अदालत कत्ल की तफसीलात जारी करने वाले इंसानी हुकूक कारकुन जसवंत सिंह पर बनी फिल्म सतलुज भारतीय हुकूमत ने रिलीज के 48 घंटों में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटवा दी। इंटरनेट पर फिल्म की रिलीज के लिए सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, इसलिए भारतीय हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात का कहकर फिल्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटवाई। भारतीय सेंसर बोर्ड ने शर्त रखी थी कि फिल्म रिलीज करनी है तो उसमें 127 कट लगाए जाएं। फिल्म का मरकजी किरदार दिलजीत दोसांझ ने अदा किया। फिल्म का असल नाम घल्लूघारा था, जिसे बदलकर पंजाब 95 रखा गया, लेकिन सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट न मिलने पर इस अनकट फिल्म को सतलुज के नाम से 3 जुलाई को रिलीज किया गया। भारतीय पंजाब में 80 और 90 की दिहाई में मावराए अदालत हलाकतों पर आवाज़ उठाने वाले जसवंत सिंह खुद भी अगवा हुए और मुबैना तौर पर उन्हें पुलिस ने कत्ल करके उनकी लाश नहर में फेंक दी थी। तीसरे T20 में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम सिर्फ 76 रन पर ढेर हो गई। भारत को T20 फॉर्मेट में सबसे बड़ी 125 रन के रिकॉर्ड मार्जिन से शिकस्त। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग में 7 विकेटों पर 201 रन स्कोर किए थे। 5 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 2-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। लाहौर कलंदर्स के ज़ेरे एहतमाम हर रंग में कलंदर्स के उन्वान से लाहौर में उमर जलाल की पेंटिंग्स की खुसूसी नुमाइश। उमर जलाल की तख्लीक करदा खूबसूरत पेंटिंग्स रखी गईं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बावजूद उमर जलाल ने अपनी फ़नी सलाहियतों से हाज़रीन को मुतासिर किया। नुमाइश का मकसद खुसूसी सलाहियतों के हामिल अफराद की हौसला अफजाई और उनके टैलेंट को सामने लाना था। और मुल्तान की ज़री यूनिवर्सिटी में सज गए आमों का मेला। नई अक़साम के आमों समेत 150 से ज़ायद नमूने रखे गए। रंग, जायके और खुशबू से भरे फेस्टिवल में शहरियों ने भरपूर शिरकत की।